अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर क्वेश्चन नंबर 68 तक की। तो इन क्वेश्चन में हमने चेक करना है कि कौन सी सीरीज कन्वर्ज करती है और कौन सी सीरीज डाइवर्ज करती है, और हमने बताना है कि ये सीरीज अगर कन्वर्ज करती है तो किस वजह से कन्वर्ज करती है और किस वैल्यू को कन्वर्ज करती है, और अगर डाइवर्ज करती है तो किस वजह से डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पर मेनली हमारे पास दो फार्मूले यूज होंगे, एक हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट और एक हमारे पास है nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। इन दो टेस्ट की मदद से हम इसके बारे में डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उनको रिकॉल कर लेते हैं कि वो जो मेथड्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो आता है वो आता है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ज्योमेट्रिक सीरीज अगर आपको देखें तो ज्योमेट्रिक सीरीज आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, जिसमें आपके पास समेशन आपका n जो है 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है। मतलब n स्टार्ट होगा 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा या फिर 0 से स्टार्ट होगा। a r की पावर n माइनस 1 r की पावर n भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर जो r होता है ये आपकी कॉमन रेशियो होती है, मतलब दो कंसेक्टिव टर्म्स आपके पास जो एक टर्म ले लें उससे पिछली टर्म उस पर डिवाइड कर दें, कहीं पर भी आप ऐसा करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपकी कॉमन रेशियो होगी। लेट से आपके पास ये दो टर्म्स हैं, इस टर्म से पिछली टर्म ये है, इस पे ये डिवाइड कर दो, जो आपको रिजल्ट आएगा वो आपका r है। तो आप कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म से एक टर्म उठाएं, उससे पिछली उस पर डिवाइड कर दें, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपका r होता है, उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। सो सीन क्या है कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है और r का जो मॉडुलस है, r की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के दरमियान में है, इसका मतलब ये होता है ना r मॉडुलस इज लेस देन 1, इट मींस दैट कि -1 और +1 के दरमियान अगर r की वैल्यू आ रही है तो सीरीज आपकी कन्वर्ज करती है। और कन्वर्ज किसको करती है? कन्वर्ज करती है इस वैल्यू को, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a क्या है? फर्स्ट टर्म आपकी, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या मतलब, यहां पर जो भी होगा, n 0 होगा तो 0 पुट कर देंगे, n 1 होगा तो 1 पुट कर देंगे, 2 होगा तो 2 पुट कर देंगे, जो होगा यहाँ पे वो यहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी। वो टर्म डिवाइडेड बाय आपकी कॉमन डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो जो आपका r है, उसको कन्वर्ज करेगी अगर आपका r -1 और +1 के दरमियान में होगा, अदरवाइज सीरीज आपकी डाइवर्ज करेगी। तो यहां तक तो ये बात है कि ज्योमेट्रिक सीरीज होगी तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हम कैसा बता पाएंगे कि उसका क्या सीन है। सो अब नेक्स्ट सीन जो आता है आपके पास nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, वो भी हमने पीछे काफी बार किया है, लेकिन इस बार भी हम इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई इशू ना हो। टेलीस्कोपिंग सीरीज का ज्यादा यूज नहीं आएगा, सिर्फ nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस ही यूज होगी। सो जो मेन पार्ट है वो हमारा यहाँ पे है, nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। ये हमें काम देगी। क्या कहता है ये कहता है कि अगर आपके पास सीरीज है इस तरह की, an 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1 हो 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हो, लेकिन सीरीज डाइवर्ज करेगी उस केस में अगर आप ये जो टर्म है nth टर्म, इस पे आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएं और रिजल्ट आपको ना मिले, मतलब या तो एग्जिस्ट ही ना करे, अगर एग्जिस्ट करे तो 0 के अलावा कुछ हो, तो एक कंडीशन है। अगर आपकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 आ गई तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है, ठीक है। लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ भी आ गया तो फिर डेफिनेटली वो सीरीज डाइवर्ज करती है। सिर्फ nth टर्म टेस्ट हमको ये बताता है कि अगर 0 के अलावा कुछ आया तो डाइवर्ज करती है, 0 आ गया तो 0 आ गया से कुछ भी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या आया ये सीरीज कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। तो इसके लिए अगर 0 आ जाएगा तो फिर उसके लिए हम इस टेस्ट से कुछ भी नतीजा अखज़ नहीं कर पाएंगे, कोई और टेस्ट लगाएंगे। ये टेस्ट बेसिकली डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए होता है कि उसका nth टर्म पे टेस्ट लगाएं, उसके nth टर्म पे लिमिट लगाएं इन्फिनिटी, अगर रिजल्ट 0 के अलावा कुछ आ गया तो डाइवर्ज है। तो ये दो कहानी जो बेसिकली हम पूरे क्वेश्चंस में करेंगे, एक कि अगर हमारा r इन बिटवीन -1 और पॉजिटिव आया तो सीरीज कन्वर्ज करती है, और a/1 माइनस r को कन्वर्ज करती है, अदरवाइज डाइवर्ज करती है। और यहाँ पर nth टर्म क्या है, उस पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, अगर
जीरो के अलावा कुछ आ गया तो सीरीज डाइवर्ज करती है, अदरवाइज कुछ नहीं कह सकते, कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखें तो बेसिकली जो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी थी, किस तरह से पढ़ी थी, समेशन ये जहां से स्टार्ट होगा इससे कोई गर्ज नहीं है, a इंटू 1 r की पावर सम n था, या n प्लस 1 या n माइनस 1। तो यहां पर देखें तो उसको थोड़ा कंपेयर करें तो a तो 1 है, इसको इस तरह से देखें तो a आपका 1 है और ये क्या है, r है। तो r आपका 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। सो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो अगर ऊपर वैल्यू थोड़ी है, आप डिवाइड करने वाला एक नंबर बड़ा डिवाइड कर रहे हैं जो कि स्क्वायर रूट 2 1 से बड़ा नंबर है। सो डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको पॉइंट्स में। छोटे नंबर पे बड़ा नंबर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपको 0 पॉइंट समथिंग मिलता है। तो इट मीन्स दैट कि आर आपका इन बिटवीन नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि आपका 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो है, जो बेसिकली आर है, ये क्या है, इसका जो मॉडुलस है ये लेस देन 1 है। सो इट मीन्स दैट कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है बाय ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। और किसको कन्वर्ज करती है वो आप निकाल सकते हो, क्या है, ए क्या आएगा, n 0 है, 0 पुट कर दें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, कौन सी आएगी, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होल की पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 हो, हमारे पास होता है कि कोई भी नंबर हो, रियल नंबर हो, डिवाइडेड बाय इसकी पावर 0 करें तो वो 1 होता है। तो इट मीन दैट कि आपके पास जो a आ रहा है वो आ रहा है 1 आ रहा है, और आपके पास r आ रहा है कितना, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो आपका ये सीरीज कन्वर्ज करती है, और किसको कन्वर्ज करती है, a ओवर 1 माइनस r को। तो a क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आता है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। सो ये सीरीज इसको कन्वर्ज करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कवर हो गया। वो मैं आपको बता चुका हूं कि सारी कहानी क्या, आर बिटवीन नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 आ गया है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, कन्वर्ज कर गई है, और किसको कन्वर्ज कर गई है, a ओवर 1 माइनस r को कन्वर्ज कर गई है। सो इस तरह से ये किस्सा तमाम हुआ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 50 में भी वही सिचुएशन है। बेसिकली आप कह सकते हो कि ज्योमेट्रिक सीरीज है, और इसमें जो आपका r आ रहा है वो आपका स्क्वायर रूट 2 है। सो इस केस में स्क्वायर रूट 2 है तो आप इसको लिख सकते हो कि r का जो मॉडुलस है ये नॉट लेस देन 1 है, क्योंकि इसका आंसर क्या आता है 1 पॉइंट समथिंग। तो इट मीन दैट कि ये नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 के दरमियान में नहीं आ रहा। सो ये सीरीज डाइवर्ज करती है बाय ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, और ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट में ये क्या है जिसको ओबे नहीं कर रहा, उसकी रीजन ये है कि इसका जो r है वो नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 के दरमियान में नहीं आ रहा। सो ये सीरीज इसलिए डाइवर्ज करती है। अब अगर हम 51 की बात करें तो 51 भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिल रही है। तो क्या आप इसको ये जो नेगेटिव देखें जरा, यहाँ पर नेगेटिव 1 हो आपके पास, ये नेगेटिव 1 हो, पावर आपके पास क्या हो, पावर n प्लस 1 हो, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव 1 पावर n, और नेगेटिव 1 पावर 1 नॉर्मली नहीं लिखा जाता, तो इसका मतलब ये होगा आप इसको लिख सकते हो नेगेटिव इंटू नेगेटिव 1 पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये सीरीज तो आपकी वैसे ही आएगी जैसा है। सो इसको लिख सकते हैं नेगेटिव 3 नेगेटिव 1 बाय 2 इसकी पावर n, और जो आपकी सीरीज है वो आपकी n 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक। क्या इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सो ये तो हमने लिख लिया। अब अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव 1 बाय 2 ये आ रहा है हमारा। सो r नेगेटिव 1 बाई 2 है, तो इन बिटवीन नेगेटिव 1 एंड पॉजिटिव 1 आ रहा है। सो इट मीन दैट कि यहाँ पर r का जो मॉडुलस है ये लेस देन 1 है। सो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज किसको करेगी, हमने पहले भी बात की है 1 ओवर 1 माइनस r को करेगी।
तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, n को 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो -1 की -1/2 पावर 1, तो आपके पास यही आ जाएगा। सो इट मीन्स दैट 3/2 फर्स्ट टर्म इसकी 3/2 आएगी। सो 3/2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आप इसको कह सकते हो 1 माइनस यहाँ पर क्या आएगा r आपका क्या है, r आपका -1/2 है। सो नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 1/2 प्लस 1 3/2, सो 3/2 सो 1 आ गया। तो ये सीरीज आपकी कन्वर्ज तो करती है, लेकिन कन्वर्ज करती है किसको, कन्वर्ज करती है यहाँ पर 1 को। तो इस तरह से ये आंसर भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब 52 की। तो 52 में सीन क्या है, यहाँ पर आपके पास -1 और यहाँ पर n+1 है। सो यहाँ पर आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर करो तो ज्योमेट्रिक सीरीज में एक जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और n किसी टर्म की पावर बन रही होती है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n एक वेरिएबल है जो कि बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज वाला जो किस्सा है वो तो खत्म हो गया। यहाँ पर हम इस पे ज्योमेट्रिक सीरीज तो नहीं लगा सकते। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। तो अगर हम इसको an कहें कि लेट से ये an है, तो आप इसको लिख सकते हो -1 पावर n+1 n। सो इस पे लिमिट लगाते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, जरा गौर कर इसकी लिमिट क्या आएगी। ये -1 की पावर n+1 है। अब देखिए -1 की पावर n+1 होगा तो आपके पास क्या आएगा, -1 की पावर अगर इवन होगी तो हमें +1 मिलेगा, अगर ऑड होगी तो हमें -1 मिलेगा। मतलब ये अल्टरनेट करता रहेगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव। जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो इन्फिनिटी आएगी। तो इट मीन दैट या इसका पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा या फिर इसका नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। तो दो रास्ते हैं, या पॉजिटिव इन्फिनिटी आ सकता है या नेगेटिव इन्फिनिटी आ सकता है, लेकिन 0 भाई नहीं आ सकता। सो अगर ये 0 नहीं आ सकता तो ये सीरीज डाइवर्ज करती है। ये बात हम पहले भी जानते हैं कि हमने ये बात की हुई है कि जो हमारा nth टर्म टेस्ट था डाइवर्जेंस के लिए, अगर 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो डाइवर्ज करेगी। 0 आ गया तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर 0 नहीं आ सकता। सो इसीलिए ये सीरीज डाइवर्ज करती है। सो इसका किस्सा तमाम हो गया। अब हम 53 की बात करें तो 53 में क्या सीन है। 53 में ना तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और ना ही ये हमारे पास जो हमने nth टर्म देखा है, इस पे nth टर्म टेस्ट लगाएं तो देख लें 0 दे देगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो कॉज क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कॉज इन्फिनिटी हमें क्या मिलता है, यहाँ पर कॉज इन्फिनिटी। अगर हम nth टर्म देखें तो कॉज इन्फिनिटी हमें आंसर नहीं देता। कॉज इन्फिनिटी का आंसर पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। 0 नहीं आता, या आ सकता है कॉज इन्फिनिटी जो होता है, कॉज इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होता है, कॉज इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। सो इस केस में हम कुछ कह नहीं सकते कि ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। लेकिन अगर हम उसको देखें nth टर्म टेस्ट को, अगर ये देखें तो ये आंसर देता ही नहीं है कि क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा या नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ये किस्सा नहीं है। तो इसको इस केस को आप इस तरह से देख सकते हो। अगर आप इसकी सीरीज को खोलेगी तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप इसको खोलते हैं तो n आपका 0 है, तो 0 होगा तो cos 0 आपको क्या देता है, 1। अब अगर आप क्या पुट करते हो, n1 पुट करते हो तो π/2 cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। अगर आप 2 पुट करते हो तो cos π आता है -1। अब 3 पुट करते हो तो 3π/2, ये क्या आपको मिलता है, 3π/2 आपको 0 मिलता है। सो इस तरह से ये सीरीज आपकी चलती है। सॉरी ये प्लस है क्योंकि ये सीरीज है। सो सीरीज में टर्म्स ऐड करके लिखी जाती है। तो 1 + 0 इसको ऐसे कह सकते हो, -1 और ये +0 और इस तरह से।
तो इसकी जो सीरीज, इसकी जो टर्म्स हैं, इसमें टेरी 1 क्या आता है, 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1, ये केस इसका चलता रहेगा। तो ये सीरीज क्या करती है, ये सीरीज डाइवर्ज करती है। इस तरह से भी आप इस चीज को देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि आप इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो कॉज इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। सो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर ये सीरीज nth टर्म टेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये तब भी डाइवर्ज करती है। 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसकी ज्यादा वैल्यूज है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, -1 भी आता है। तो अगर यूनिक आंसर ना आए तो हम उस केस में कहते हैं कि वो सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो इस केस को आप खोल के लिख लें और देखिए कि इसका आंसर 1 आ सकता है, 0 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है। एक आंसर नहीं आता तो इट मीन दैट कि सीरीज डाइवर्ज करती है। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो यहां पर बेसिकली 2 टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो cos n पाई लिखा हुआ है। पाई क्या करता है, पाई इसके साथ अगर हम कोई n को इवन नंबर ले लेंगे तो cos हमें क्या देगा, 1 देगा। जरा गौर करें, n 0 है तो cos 0 का क्या आता है, cos 0 आपका 1 आता है, और 1 पुट करेंगे तो cos पाई कितना आता है, cos पाई आता है -1। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई। 3 पुट करेंगे तो 3 पाई, 4 पुट करेंगे तो 4 पाई। हम जानते हैं कि अगर पाई के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो तो जो आपके पास कॉज का फंक्शन होता है उसको आंसर देता है पॉजिटिव, और अगर ऑड मल्टीप्लाई हो तो उसको उस केस में हमारा कॉज का फंक्शन देता है आंसर -1। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 पावर n डिवाइडेड बाय 5 पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर देखें सिंपल सी बात है, n 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 होता है, n 1 पुट करते हैं तो cos पाई -1 होता है। ये भी तो यही आंसर देता है। n 0 पुट कर दें तो 1, n जो है 1 पुट कर दें तो -1, n 2 पुट कर दें तो +1, n 3 पुट कर दें तो -1, ये भी यही देता है। 0 पुट कर दें 1, 1 पुट कर दें -1, 2 पुट कर दें +1, 3 पुट कर दें -4, पॉजिटिव। क्या है, इवन लेंगे तो +1, ऑड लेंगे तो -1, ये भी यही कहता है। इवन लेंगे तो पॉजिटिव, ऑड लेंगे तो नेगेटिव। तो इट मीन दैट कि क्या इसको इस वहां में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -1/5 पावर n लिख सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है सीधी सीधी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसी बन गई है जिसका आपके पास r क्या है, -1/5 है, -1/5 r है, तो मतलब 0.2, -0.2। तो r आपका इन बिटवीन -1 और +1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी, क्योंकि r आपका इन बिटवीन -1 और +1 आ गया है। सो r का मॉडुलस जो है वो <1 आ गया है। सो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज किसको करेगी, a/1 - r को। तो a आपका क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, r आपका क्या है, ये आपका -1/5। तो आप इसको लिख सकते हो, a आपका 1 है, 1 - 1/5 नेगेटिव का, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो 5 - 1 बेसिकली क्या हो जाएगा, 4। सो 5/4, ये 5/4 को कन्वर्ज करेगी, इसका सम ये होगा। तो इस तरह से आप इस चीज को लेके चल सकते हैं। तो 54 भी हमने कर लिया, ये कन्वर्ज करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या है। 55 देखते हैं। सो 55 में आपके पास है e की पावर -2n। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर -2 पावर n। तो ये आपके पास सीधी सीधी ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, जिसमें r आपका क्या है, जिसमें r आपका e की पावर -2 है, या फिर आप 1/e स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये है e जो है इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो मतलब ये 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 छोटा नंबर है, और ई स्क्वायर का आंसर जो होता है ये कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो होती है 1 से बड़ी होती है, स्क्वायर करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी। तो ये छोटा नंबर डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर। इट मींस दैट कि इसका आंसर, ये जो r है, ये r इसका मॉडुलस इज <1 आएगा।
तो इट मीन दैट कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज किसको करेगी, a ओवर 1 माइनस r को, और a क्या है, n 0 पुट कर दे तो e की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो 1, a आपका 1 है, r आपका क्या है 1 ओवर e स्क्वायर या फिर e की पावर -2, तो आप इसको कह सकते हो 1 ओवर 1 माइनस e की पावर -2। तो इट मीन दैट आप इसको सीधा करके लिखें तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 1 ओवर ई स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर -1, क्योंकि अब एलसीएम लेंगे तो ई स्क्वायर -1, सो ई स्क्वायर को ऊपर लिख दें तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर -1, सो ये सीरीज हमारी इसको कन्वर्ज करेगी। तो इस तरह से ये सीरीज हमारी क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई। अब हम 56 की बात कर लेते हैं। तो 56 का सीन क्या है, 56 आपके पास सिंपल है, इसको देखें, इसको हटा लेते हैं। 56 लॉन है, सो लॉन 1 ओवर 3 पावर n। तो यहां पर पहले तो हम इसको कुछ चेंज करते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉन की जो प्रॉपर्टी होती है, एक लॉन की प्रॉपर्टी होती है लॉन x बाय y, इसको लिख सकते हैं ln x माइनस ln y। इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो ये आता है ln 1 माइनस ln 3n, सो ये आता है। अब यहां पर ln 1 तो 0 होता है, सो इट मीन दैट कि ये हो गया नेगेटिव ln 3n। सो इसको अगर आप फिर से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव और n ln 3, ये लिख सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सारी कहानी ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये an है, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज तो नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज में हम पावर देखते हैं और वो फॉर्म होती है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। तो इसमें हम nth टर्म टेस्ट लगाते हैं, तो an अगर हमारा यही हो, an विच इज इक्वल टू n ln 3 ये हो, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ln 3 इज अ कांस्टेंट, और इन्फिनिटी आ जाएगा तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी ln 3, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी। सो 0 के अलावा कुछ है, तो मतलब ये हुआ कि आप इसको कह सकते हो, ये तो मैं जस्ट आपको हिंट के लिए बता रहा था, तो आप इसको लिख सकते हो कि क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an does not equal to 0, so it means that by nth term test for divergence ये सीरीज डाइवर्ज करती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 56 भी सॉल्व होता है। सो ये सीरीज आपकी क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई, क्योंकि इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी आ गई है, 0 नहीं आई है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट का सीन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो 56 हुआ 57, तो 57 में क्या है, यहां पर 2 ओवर 10 की पावर n, तो ये सीधा सीधा है आपके पास। इसको आप लिखना चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, ये 2 इंटू 1 ओवर 10 पावर n, सीधा सीधा। सो ये आपका r हो गया। r आपका क्या है, r आपका 1 ओवर 10 है, सो इसका आंसर आता है 0.01। सो इन बिटवीन 0 एंड 1, सॉरी इन बिटवीन नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1, 0.1 भी कहते तो ठीक है। तो जो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, अगर कॉमन रेशियो बिटवीन नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 तो सीरीज कन्वर्ज करती है, और ये इसको फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है, और कन्वर्ज किसको करती है, a ओवर 1 माइनस r को करती है। सो वो वैल्यू आप निकाल लेंगे। a क्या आएगा, n 1 पुट करेंगे तो 2 ओवर 10 a आएगा, r आपका क्या है 1 ओवर, सॉरी आपका जो a है वो 2 ओवर 10 आएगा, और a आपका 1 ओवर, सॉरी a आपका जो है वो आपका 2 ओवर 10 है, और आपका r जो है वो आपका 1 ओवर 10 है। सो आप वो जो आपका फार्मूला है a ओवर 1 माइनस r वाला, उसमें आप पुट कर दें और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर 58। सो सुमेशन n 0 से इन्फिनिटी है 1 ओवर x की पावर n, और यहाँ पर उसने बताया है कि आपके पास जो x का मॉडुलस है ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला या फिर एक इसको यह कह सकते हैं कि जब आप चैप्टर नंबर 2 में थे, तो जब आप लिमिट की बात कर रहे थे, तो वहां पर आपने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम नंबर 5, जिसमें लिमिट्स की काफी डेफिनेशंस थी और उसमें कंडीशन थी।
लेकिन उसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। आप देखें, अगर आपके पास x का मॉडुलस 1 से बड़ा है, इट मीन दैट कि x क्या है, या तो 1 से इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी है, या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 1 है, इसके दरमियान में है। यही मतलब है ना। अगर हम इस इनइक्वालिटी को खोलें, इस इनइक्वालिटी को, तो इसका मतलब ये बनता है कि 1 से इन्फिनिटी है या नेगेटिव 1 से इन्फिनिटी है। अब देखिए, कोई भी नंबर यहां से ले या यहां से ले, पावर बढ़ाने से क्या होगा। लेट से हम 1 और इन्फिनिटी के दरमियान कोई लेट से 2 ले लेते हैं। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। जैसे जैसे पावर बढ़ाते हैं वो बढ़ता चला जाता है। मतलब अगर 2 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। इट मीन्स दैट कि अगर हम इस डोमेन में कोई भी नंबर लेंगे, आर्बिट्रेरी नंबर, उसकी पावर्स बढ़ाने से वो बढ़ता चला जाएगा। सो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब हम इसकी पावर बढ़ाएंगे तो ये पावर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो कि कहां जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो यही केस में समझाने की कोशिश कर रहा था, और वो भी जो थ्योरम 5 है उसमें भी यही लिखा हुआ है। आप इसको देखें, इसको an माने, an मान लें, हाँ an मान लें तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे केस, दोनों केसेस से कर सकते हैं, दोनों केसेस से कर सकते हैं। लेकिन nth टर्म टेस्ट डाइवर्जेंस के लिए अगर आप लगाओगे तो फिर वो आपको इसकी लिमिट लेंगे तो वो 0 आ जाएगी। सॉरी, इसको आप जो है जो जियोमेट्रिक सीरीज जो है आपकी उस सेंस में लें, उस सेंस में लें तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें 1 ओवर x पावर 1 बाय और इसकी पावर n, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और x का मॉडुलस इज यहां पर क्या है, 1 से बड़ा है। तो अगर 1 से बड़ा है तो हमने यहां बात की है कि अगर 1 डिवाइडेड बाय कोई उससे बड़ा नंबर, चाहे पॉजिटिव का होगा नेगेटिव का, वो बात की बात है, ठीक है ना। पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा, एक नेगेटिव वाले को सीन को छोड़ दें, छोटे पे बड़ा कोई नंबर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट उसका आता है 1 और नेगेटिव 1 के दरमियान में। सो यही केस है ना, कोई भी नंबर लेंगे हम 1 से इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 1, कोई भी नंबर आप कोई अपनी मर्जी का ले लें, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 के दरमियान में। सो अब ये कह सकते हो कि अगर आपका r विच इज इक्वल टू 1 ओवर x है, तो इट मीन दैट कि r का मॉडुलस इज लेस देन 1 होगा व्हेन, जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा। जब ये वैल्यू लेंगे, x का मॉडुलस 1 से बड़ा लेंगे, तो r आपका क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, क्योंकि ये इसका उलट है, रेसिप्रोकल है, ऐसा समझ सकते हो। ये उसका उलट है, सो उलट में यही होगा कि अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा तो ये छोटा होगा। सो कहानी क्या है, कहानी ये है कि हमने ये सारा काम किया है, हमने ये देखा है कि ये r आ रहा है हमारा इस x के लिए लेस देन या फिर नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 के दरमियान। सो इट मीन दैट कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके पास आ रहा है इसका r वो इन बिटवीन नेगेटिव 1 है और पॉजिटिव 1 है, इन वैल्यूज को यूज करते हुए तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। और कन्वर्ज करने के लिए आपको पता है कि किसको कन्वर्ज करेगी, a ओवर 1 माइनस r को कन्वर्ज करेगी। तो a निकालने के लिए क्या है, r तो आपको निकल गया 1 ओवर x आ रहा है आपका, और a क्या है, a आप निकाल लें, एंड 0 पुट करें तो किसी भी टर्म की पावर 0 तो 1 होता है, तो इट मीन दैट a आपका क्या है 1। सो 1 ओवर 1 माइनस r क्या है, 1 ओवर x r है। तो इसको अगर हम थोड़ा सही करके लिखें तो लिख सकते हैं x ओवर x माइनस 1 वेयर x का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1। सो ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी और इस वैल्यू को कन्वर्ज करेगी। और कन्वर्ज करने के पीछे क्या है, रीजन ये है कि r आपका नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 के दरमियान में आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 59 के बारे में। तो 59 में अगर हम डायरेक्टली देखें तो हम इसमें कुछ भी कह नहीं सकते। तो क्या हम इसको 3n को सब पे डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2n डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1 ओवर 3n। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 बाय 3 और पावर n माइनस 1 बाय 3 पावर n, सुमेशन जो आपकी है वो साथ में चल रही है। सो यहां पर ये सीन है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सुमेशन आपका 2 बाय 3
और पावर n माइनस सुमेशन आपका 1/3 पावर n, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, n विच इज इक्वल टू 0, n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। अब ये दो डिफरेंट सीरीज बन गई हैं, दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज हम देख रहे हैं। और क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखें 2/3 r है हमारा, 2/3 r है हमारा। सो 2 छोटा नंबर है, 3 बड़ा है, तो इसका आंसर एब्सोल्युटली r का मॉडुलस इज लेस देन 1 आएगा। सो ये सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी। इन द सेम केस 1/3 1 छोटा है, 3 बड़ा है, तो ये भी कन्वर्ज करेगी। और ये किसको कन्वर्ज करेगी? इसका ए क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1/1 माइनस 2/3 को कन्वर्ज करेगी। और ये किसको कन्वर्ज करेगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 को कन्वर्ज करेगी। ये इसको कन्वर्ज करेगी, ये इसको कन्वर्ज करेगी। इनको सॉल्व कर लें तो आपका रिजल्ट आएगा। सो बेसिकली 3 और 3 माइनस 2 1 आता है, सो इसको नॉर्मल लिखते नहीं, और ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1 और ये 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 2। सो इसको आप मजीद सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 to 6, 6 में से 3 निकालेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, 3, सो 3/2। सो हमारी ये जो सीरीज है, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज किसको करेगी, 3/2 को कन्वर्ज करेगी। हमने कैसे किया है, हमने 3 पावर n को दोनों पे डिवाइड किया, दो सीरीजेस बन गई, दोनों को देखा, दोनों कन्वर्ज करती हैं। अगर एक डाइवर्ज करती दूसरी कन्वर्ज करती तो ओवरऑल हम कहते हैं ये सीरीज डाइवर्ज करती है। दोनों सीरीज कन्वर्ज करें तब हम कहते हैं कि ये जो ओवरऑल जनरल सीरीज है वो कन्वर्ज करती है। एक भी डाइवर्ज कर जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये सीरीज डाइवर्ज करती है। सो यहां पर ये सीन हो गया कि ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है, और कन्वर्ज करती है किसको, 3/2 को। सो इस तरह से ये किस्सा तमाम हुआ। अब 60 की बात कर लेते हैं। तो 60 में क्या सीन है, 60 भी आपके पास सिंपल है। इसमें आपके पास ये कोई ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। यहां पर आप nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस लगाएंगे तो an आपका आ रहा है सीधा सीधा 1 माइनस 1/n पावर n। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ले लें तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n पावर n। अगर आपको याद हो तो जब आप चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे तो ये किसके इक्वल होता था, ये e के इक्वल होता था। तो ये e के इक्वल है तो e होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो इट मीन कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। सो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an डज नॉट इक्वल टू 0, सो इट मीन दैट कि ये सीरीज क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई। क्योंकि हम जानते हैं कि n टर्म टेस्ट से अगर 0 के अलावा कुछ भी आंसर आएगा तो वो सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो ये सीरीज भी डाइवर्ज करती है क्योंकि इसका आंसर जो है, इसकी nth टर्म का आंसर इन्फिनिटी पे जो है वो 0 के अलावा कुछ और आ रहा। अब यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर 61 की। तो 61 में क्या है, 61 में आपके पास n फैक्टोरियल ओवर 1000 पावर n। तो यहां पर भी वही मैं आपको कह रहा हूं कि जो पीछे हमने पढ़ा था वही थ्योरम 5 का ये भी पार्ट है। जो अब लिमिट चैप्टर नंबर 2 में थ्योरम 5 था उसमें ये पार्ट भी उसी का ही है। वहां पर एक रूल था बेसिकली, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और था उसके पास x पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, इसकी लिमिट 0 थी nex। x की किसी भी वैल्यू के लिए ये लिमिट आती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर x आपका 1000 है लेकिन उलट लिखा हुआ है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? अगर आप यही लिखा हो तो आप इसको उलट करना चाहें तो कैसे, मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर यहां पर 1000 पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है तो वही सीन बनता है। तो जब हम इस पे लिमिट n अप्रोचेज, ये अगर an हो हमारा, इस पे लिमिट लगाएं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, सो क्या आएगा, 1 इज अ कांस्टेंट, सो 1 ओवर इसकी लिमिट क्या है 0, सो 1 ओवर 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो इट मीन दैट कि यहां पर इसकी बात करें तो इसका जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी आता है। सो अगर an ये हो तो लिमिट
n approaches to infinity a n does not equal to 0, so it means that ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा। या फिर इसको आप कह सकते हो कि which is equal to infinity which does not equal to 0, so it means that कि ये सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है by nth term test for divergence। so इस तरह से इसका किस्सा भी तमाम हो। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट को देखें, यहां पर भी आप वही nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस का ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए n की पावर n है तो इसका मतलब ये हुआ, n की पावर 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर 2 की पावर n हो तो क्या मतलब, 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना, n टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यही सीन है। तो n की पावर n है तो इट मीन दैट कि n को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ही है, ठीक है। सो ये हो गया। अगर हम इसको खोलेंगे थोड़ा कैसा दिखने को मिलेगा, ये होगा n डॉट n डॉट n डॉट n और n टाइम्स ये खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय, ये फैक्टोरियल कैसे खोलता है, 1 2 3 4 अप सो n, तो n से कैंसल और बाकी सारे क्या हैं, ये तो वाइनाइट है, ऊपर सिर्फ n रह गया, यहाँ पर n की पावर n माइनस 1 रहेगा, ये कांस्टेंट है। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। सो यहाँ पर आप इसको सिंपल कहें तो a n पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इट मीन दैट ये सीरीज क्या करती है, ये डाइवर्ज करती है। सो इस तरह से ये सीन भी खत्म हुआ कि ये सीरीज आपके क्या करती है, ये सीरीज भी डाइवर्ज करती है। 61 ने भी डाइवर्ज किया है और 62 ने भी डाइवर्ज किया है। अब नेक्स्ट वाले जो सीन है उनकी बात कर लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। सो 62 63, तो 63 के बारे में देखते हैं, पहले इसको हटा दें और 63 में यहां पर अब इसको ज्योमेट्रिक सीरीज में हम कन्वर्ट करने से रहे, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहां पर देखें, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 4 की पावर n, सॉरी ये 63 हमने फिर से तो नहीं, ठीक है ऐसा ही है, 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n बाय 4 की पावर n, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 बाय 4 पावर n प्लस 3 बाय 4 पावर n। सो 2 बाय 4 छोटा नंबर है डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका भी यही सीन है। तो दोनों सीरीजेस कन्वर्ज कर रही हैं, दोनों का जो r है इसका r b1 जो इन बिटवीन नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 है, ये भी नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 है। तो दोनों सीरीज का हम कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करके इसको कन्वर्ज करेंगे, a और 1 माइनस r को कन्वर्ज करेंगे, इन दोनों का सम करके जो है सॉल्व कर लेंगे। द सेम केस 59 की तरह, यहाँ सब्ट्रैक्शन थी और यहाँ एडिशन है, तो सॉल्व करने के बाद जो इनका सम आएगा उनको इकट्ठा कर लेना, तो वो आपका इन जनरल दोनों सीरीज का सम हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर आ गया है आपके पास 64, तो 64 आप इसको जहां पर देखें तो ये आपके पास जो डायरेक्टली ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनती है। तो अगर ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनती है तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 ये जो 4n है ये सब फिर डिवाइड कर देते हैं, तो 2 की पावर n बाय 4 की पावर n प्लस 1, और इधर क्या करते हैं, इधर भी यही करते हैं, 3 की पावर n डिवाइड बाय 4 की पावर n प्लस 1, क्योंकि 4 की पावर n को हमने क्या किया है, ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, इक्वालिटी सेम रहेगी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 बाय यहां पर 4 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4 पावर n और प्लस 1, ये आपका सुमेशन साथ में चल रहा है। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज तो नहीं बनी, लेकिन हम इस पे nth टर्म टेस्ट लगा देते हैं, तो इस पे इन्फिनिटी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो ठीक है। ये क्या है 1/2 है बेसिकली, इसको आप 1/2 पावर n कह सकते हो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4 पावर n प्लस 1, और इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिर वही सीन
अगर वापस चलें तो थ्योरम 5 जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं उसी का बेसिकली वो एक पार्ट था। हमने एक फार्मूला पढ़ा था उसमें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x की पावर n विच इज इक्वल टू 0 इफ x इसका मॉडुलस इज लेस देन 1। अगर x की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान में होगी तो उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। सो ये वही सीन है, 1/2 इन बिटवीन -1 और +1, सो 0 और 0.5 है बेसिकली। तो क्या आएगी इसकी, जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेंगे तो ये 0 आ जाएगी, सेम केस 0 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1 विच डज नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन दैट ये सीरीज भी डाइवर्ज करती है। क्यों डाइवर्ज करती है? क्योंकि nth टर्म टेस्ट के हिसाब से इसको 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता तो फिर ये सीरीज डाइवर्ज करती है, 0 आ जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते कि कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो लिमिट लगाने से इसने आंसर 1 दिया है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, सो ये सीरीज भी डाइवर्ज करती है। तो इस तरह से 64 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 65 की, और 65 में क्या है, 65 में यहाँ पर ये है। तो इसको आप ज्योमेट्रिक सीरीज तो बनाने से रहे, तो nth टर्म टेस्ट ही लगा लेते हैं। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ln इंटू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब ln जो है लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ln बाहर आ जाएगा और लिमिट अंदर चली जाएगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n ओवर n प्लस 1। सो यहां तक हो गया। अब अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म जो कि अनडिटरमाइंड फॉर्म कहलाती है, जो जिसको हम इस तरह से लिख नहीं सकते। फिर हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कैंसलेशन करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से करें, चाहे हम इस पे लॉपिटर रूल इस्तेमाल कर लें, चाहे हम इसमें कोई कॉमन लेके कैंसलेशन कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो लॉपिटर रूल का इस्तेमाल करेंगे। सो लॉपिटर रूल क्या कहता है कि अगर इस तरह का केस बनता है और दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, डिफरेंशिएबल हैं, तो क्या कर, दोनों का डेरिवेटिव ले लो। तो ln इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1 और इसका n प्लस 1 इसका भी 1, तो इस पे लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर ये ln 1, तो ln 1 होता है 0। तो ये पहला केस ऐसा आया है जिसमें हमने ना तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनी है और ना ही ये n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेने से 0 के अलावा कुछ आंसर दिया, 0 आंसर दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है। अगर 0 के अलावा कुछ और आता तो फिर ये सीरीज डाइवर्ज करती। अब हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ना ज्योमेट्रिक सीरीज से सॉल्व हुआ है और ना ही हमारा जो है ये nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस से सॉल्व हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सरसाइज में हमने एक तीसरा फार्मूला पढ़ा जिसको हम टेलीस्कोपिंग सीरीज का नाम देते हैं। तो यहाँ पर वो टेलीस्कोपिंग सीरीज वाला किस्सा छेड़ते हैं। सो ln की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ln n माइनस ln n प्लस 1 और ये सुमेशन n विच इज इक्वल टू 1 to, ये जो बेसिकली ये अभी हमें क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, इससे पिछले जो क्वेश्चन थे वो टेलीस्कोपिंग सीरीज के ही थे, तो वही यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो इसको मैं nth टर्म के लिए खोल रहा हूँ, फिर n अप्रोचेस टू लेट से Sn विच इज इक्वल टू n के लिए, और इसको n कह रहा हूँ Sn। सो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो ln 1 माइनस ln 2 ये फर्स्ट प्लस ln 2 माइनस ln 3 प्लस अप सो ऑन ln n माइनस ln n प्लस 1। अब देखें ln 2 इससे ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और लास्ट रह जाएगी। तो Sn विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Sn विच इज इक्वल टू सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा ln 1 तो होता है 0, ln 1 आपका 0 होता है। सो पहले भी हमने बात की है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ln 1 0, तो Sn विच इज इक्वल टू नेगेटिव ln इंटू n प्लस 1। तो हमारा Sn आया। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लें, क्योंकि टेलीस्कोपिंग सीरीज में हम यही करते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, दो टर्म्स रह जाती हैं, फर्स्ट और लास्ट, ये सेकंड और सेकंड लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट रह गई, ये फर्स्ट तो वैसे 0 हो गई और इस पे हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा लेंगे।
तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉन इन्फिनिटी प्लस 1, बेसिकली नेगेटिव लॉन इन्फिनिटी, और लॉन इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया है। सो टेलीस्कोपिक सीरीज हमें ये कहती है कि अगर आपने एस एन निकाला, उस पर एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लगाया, आंसर नहीं आया, तो आप क्या कहते हो कि वो सीरीज डाइवर्ज करती है। अगर आंसर कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाता तो हम कहते हैं कि ये सीरीज इसको कन्वर्ज करती है। यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आया तो इट मीन दैट ये सीरीज हमारी डाइवर्ज करती है। सो इस तरह से ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज कर गई है। एन अप्रोचेस टू इसके nth टर्म टेस्ट 0 होने के बावजूद ये सीरीज क्या कर गई है, डाइवर्ज कर गई। इसलिए कह रहा था कि nth टर्म टेस्ट जो है वो 0 दे रहे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्वर्ज करती है, या फिर ये भी नहीं है कि वो डाइवर्ज करती है। कुछ भी कर सकती है, कन्वर्ज कर सकती है, डाइवर्ज कर सकती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, इन द सेम केस तो फिर जो यहां किया है वो यहां भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी ये दोनों केसेस में इस पे भी आप वही लगाएंगे, तो इसमें भी आप nth टर्म टेस्ट के लिए जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an लेंगे तो ये 0 दे देगा, तो ये 0 दे देगा, तो फिर वही सिचुएशन बन जाएगी। यहां पर अगर आप इसको देखें तो सॉरी, ये आपका 0 नहीं देगा। देखते हैं यहाँ पर, इसको इस पे लिमिट लगाएंगे तो आपके पास ln इंटू 1/2 आएगी लिमिट अप्लाई करने के बाद। सो इसको लिख सकते हैं ln 1 माइनस ln 2। सो ln 1 0 होता है, सो इसका आंसर आएगा नेगेटिव ln 2 विच डज नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन दैट ये सीरीज भी डाइवर्ज कर गई है और ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस से 0 आएगा ही नहीं इसका आंसर। ये इसका आंसर आएगा नेगेटिव ln 2, तो नेगेटिव ln 2 0 के इक्वल नहीं होता, तो इट मीन दैट कि ये सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट यूजिंग टेलीस्कोपिंग सीरीज। सो इसको आप इस तरह से भी लेके चल सकते हो। तो अब 66 और 65 भी हो गया और 66 भी हो गया। सो अब बात कर लेते हैं हम यहां पर किसकी, 67 की और 68 की। तो ठीक है, लास्ट दोनों क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज का एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये इससे जो नीचे वाले क्वेश्चन हैं वो चाहिए हो तो बता देना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर जरूरत हुई तो, वरना मैं फिलहाल के लिए तो नहीं बनाने वाला। अच्छा, ये सीधी सीधी आपके पास टेलीस्कोपिंग सीरीज है। अब टेलीस्कोपिंग सीरीज में ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें आर आपका क्या है, e बाय पाई है। e की भी खास वैल्यू होती है और पाई की भी खास वैल्यू होती है। पाई की 3 पॉइंट समथिंग होती है और e की 1 पॉइंट समथिंग होती है। तो ऊपर छोटा है नंबर, नीचे बड़ा है, तो इट मीन दैट कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्ज करने वाली है, क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर, इस पर डिवाइड करेंगे तो आर इन बिटवीन नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 आएगा। तो सीधा सीधा आप इसको क्या करोगे, ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। किसको, ये इसका n 0 पुट करेंगे तो a आपका 1 आएगा, 1/1 माइनस e बाय पाई। तो आप इसको लिख सकते हो पाई ओवर पाई माइनस e। सो ये इसको कन्वर्ज करेगी, क्योंकि आप इसको पाई माइनस ई करोगे और पाई को ऊपर लेके जाओगे तो पाई ओवर पाई माइनस ई। सो ये इसको कन्वर्ज करेगी, ये सीरीज कन्वर्ज कर गई है क्योंकि इसका आर इन बिटवीन नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 आ रहा है। सो अब 68 की बात कर लेते हैं। तो 68 में क्या सीन है, 68 भी सिंपल है, इसमें भी वही सिचुएशन है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर पाई बाय e की पावर पाई की पावर e होल पावर n, सेम है, होल पावर n यहां पर लिखेंगे। देखिए आप e की पावर पाई कैलकुलेट करें और पाई की पावर e कैलकुलेट करें और फिर इनको डिवाइड करें। क्या इसका आंसर 1 से बड़ा आता है या छोटा आता है? आप देखेंगे इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो 1 से बड़ा आएगा तो हम कह देंगे कि इसका आंसर डज नॉट जो है बिलोंग्स टू या इन बिटवीन नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1। सो आप इसको कह सकते हैं कि r का जो मॉडुलस है ये आपका क्या आता है, 1, नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 के दरमियान में नहीं आता। सो ये सीरीज क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। लेकिन ये कन्वर्ज कर गई है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे तो ये डाइवर्ज कर गई, क्योंकि इसका मतलब जो हम लेंगे r लेंगे, कॉमन रेशियो लेंगे, तो वो नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 के दरमियान में नहीं आएगी। सो इस तरह से ये सीरीज क्या कर जाएगी, ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो इस तरह से आज की वीडियो का जो एंड है
यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।